एक माफिया जिसके किस्से कहानियां सुर्खियों में हैं। एक दुर्दांत अपराधी जिसकी अपराध गाथा की खबरें हर जगह फैली हैं। वो माफिया जिसने योगी राज में भी हिम्मत जुटाई, इकबाल को चुनौती देने की और मिट्टी में मिल गया। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में मिलिए। वो माफिया जिसे दुनिया अतीक अहमद के नाम से जानती है। आज कहानी अतीक के आतंक की तो होगी, लेकिन उसके किरदार की तुलना होगी इतिहास के सबसे मशहूर अली बाबा और उनके 40 चोर से। आपने अली बाबा और 40 चोर की कहानी खूब पढ़ी लिखी होगी, लेकिन आज बात हो रही है अतीक माफिया और उसके 40 गुर्गों की। वो अतीक जिसके आतंक से पूरा पूर्वांचल खौफ में था, और अतीक के वो गुर्गे जो एक इशारे पर खून की नदियां बहाने को तैयार रहते थे। अतीत में अतीक के इन गुर्गों का आतंक भी दुनिया ने देखा। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कैसे अतीक और उसके 40 गुर्गे गर्त में मिल गए, कैसे इन गुर्गों के दम पर अतीक ने दहशत का साम्राज्य कायम किया। तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। अली बाबा और 40 चोर की कहानी आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन आज बात अतीक माफिया और 40 गुर्गों की होगी। अतीक गैंग के सफाई का काम जारी है, लेकिन बीते 40 सालों के आपराधिक इतिहास में अतीक का अतीत ऐसे तमाम अपराधों से घिरा रहा जिसमें उसने सैकड़ों गुर्गों का साथ लिया। अशरफ से लेकर अब्दुल कवी और गुड्डू मुस्लिम तक ये वो गुर्गे हैं जो अतीक के इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते थे। देखिए उन 40 गुर्गों का अतीत जो अतीक के आतंक को कायम करने में कामयाब रहा। अतीक माफिया और उसके 40 गुर्गों की कहानी का सबसे बड़ा किरदार खुद अतीक अहमद है। अतीक अहमद गैंग का मुखिया, मुकदमे 108, गैंग IS 227। कभी पिता तांगा चलाता था, लेकिन 70 के दशक में अतीक ने अपराध की दुनिया में कदम रखा और यहीं से शुरू हुआ उसके गुर्गों को अपने साथ जोड़ने का सिलसिला। शुरुआत में अपने भाई अशरफ को ही अपना राइट हैंड बनाकर अतीक ने आतंक मचाना शुरू किया और साल 1979 में पहली हत्या को अंजाम दिया। अतीक पर 108 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, लेकिन उमेश पाल अपहरण कांड में ही उसे पहली सजा हो पाई। खुद को सजा होता देख ही अतीक बौखला गया और उमेश पाल शूटआउट को अंजाम दिया। अतीक माफिया और 40 गुर्गों की कहानी का सबसे दुर्दांत किरदार अतीक अहमद है। उसके इशारे पर उसके गुर्गों ने सैकड़ों लोगों का खून बहाया और जमीन पर कब्जे, रंगदारी के साथ ही साथ अपहरण और धमकी जैसे काम को अंजाम देते थे। अतीक गैंग के 40 गुर्गों की लिस्ट में फैमिली से लेकर खूंखार बमबाज और शूटर्स का नाम शामिल है, जिनमें सबसे पहला नाम है अशरफ, भाई और राइट हैंड, शाइस्ता, पत्नी और स्ट्रेटजी बनाना, असद, बेटा और शूटर, अली, बेटा और रंगबाजी मांगना, उमर, बेटा और जमीन कब्जाना, आयशा नूरी, बहन और गुर्गों को छिपाना, डॉक्टर अखलाक,
बहनोई और शूटर्स को फंडिंग, दिनेश पासी ड्राइवर, खान सौलत हनीफ वकील, गुड्डू मुस्लिम बमबाज और शूटआउट को लीड किया। ये अतीक गैंग के 10 सबसे खूंखार चेहरे और नाम हैं, जिनके दम पर अतीक ने आतंक की दुनिया कायम की। सबसे पहले किरदार अशरफ की बात करें तो अशरफ पर करीब 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वो अभी बरेली जेल में बंद है। अशरफ अतीक का भाई और उसके साथ हर अपराध में शामिल रहा है। अतीक अहमद जितना दुर्दांत है, उसका भाई अशरफ उतना ही खूंखार है। माफिया अतीक अहमद हर जुल्म को अपने भाई अशरफ के साथ अंजाम देता था, चाहे बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड का मामला हो या फिर मुख्य गवाह उमेश पाल शूटआउट केस। दोनों में ही अतीक के साथ अशरफ का नाम सामने आया है। अतीक गैंग के गुर्गों की कहानी अभी भी उसके परिवार के आसपास ही दौड़ रही है, जिसमें अगला नाम है शाइस्ता परवीन का। शाइस्ता परवीन अतीक की पत्नी है और उमेश पाल शूटआउट की मुख्य साजिश करता। शाइस्ता पर फिलहाल 50,000 का इनाम है और उसकी तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। अतीक गैंग का अगला नाम है असद। असद ही वो किरदार है जिसने प्रयागराज शूटआउट को अंजाम देकर शहर ही नहीं प्रदेश में सनसनी फैला दी। असद उमेश पाल हत्याकांड को लीड कर रहा था और फिलहाल फरार चल रहा है। उस पर पुलिस ने 5 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। ताजा अपडेट के मुताबिक असद दिल्ली के संगम विहार इलाके में छिपा था, जिसको लेकर एसटीएफ ने छापेमारी भी की है। जानकारी मिली थी कि अतीक अहमद का बेटा असद और राजधानी दिल्ली में भी आके छुपा था। इस मामले की जब विस्तार से तफ्तीश की गई तो पता चला कि साउथ दिल्ली के संगम विहार इलाके में छुपा हुआ था और इसके साथ ही अतीक अहमद के जो पुराने गुर्गे रहे हैं, जो उसके पुराने जानकार रहे हैं, उसके लगातार वो संपर्क में रहा था। अतीक के गुर्गों में चौथे नंबर पर भी अतीक फैमिली का वारिस और उसके गुनाहों का साझीदार है। नाम है उमर अहमद। उमर अहमद पर प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण करना, रंगदारी मांगने और धमकी देने का आरोप है। अली फिलहाल 30 जुलाई 2022 से लखनऊ जेल में बंद है और लखनऊ की सीबीआई अदालत में उसके खिलाफ ट्रायल चल रहा है। दरअसल देवरिया जेल में ले जाकर अतीक गैंग ने एक प्रॉपर्टी डीलर को टॉर्चर किया था। इस मामले में अतीक सहित उसके बेटे उमर को भी आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद से वो जेल में है। जबकि अतीक गैंग के चौथे मेंबर के तौर पर भी अतीक का ही बेटा मोहम्मद अली है। अली अहमद अभी नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। उस पर जीशान अहमद ने 5 करोड़ की रंगदारी मांगने, जान से मारने की धमकी और जमीन कब्जाने जैसे मामले दर्ज हैं। अली की तरह ही इस गैंग में अतीक की बहन और बहनोई भी अब शामिल हो गए हैं। दरअसल प्रयागराज शूटआउट के बाद गुड्डू मुस्लिम ने मेरठ में अतीक के बहनोई के घर शरण ली थी, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया था। जिसके बाद पुलिस ने आयशा नूरी और डॉक्टर अखलाक को आरोपी बनाया है। आयशा नूरी और अखलाक पर शूटर्स को छिपाने, भागने के लिए कार उपलब्ध कराने और शूटर्स को फंडिंग करने का आरोप है। इस मामले में अखलाक गिरफ्त में है, जबकि आयशा नूरी अभी फरार है। यानी जो माफिया पहले अपने साम्राज्य को कायम करने के लिए भाड़े के शूटर्स और मददगारों का इस्तेमाल करता था, जो अतीक पहले घर के बाहर के गुर्गों को ही गैंग में शामिल करता था, वही अतीक जेल जाने के बाद अपने परिवार और रिश्तेदारों के लिए ही काल बन गया, क्योंकि पुराने साथी अब सलाखों के पीछे हैं, जैसे कि दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ। दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा मिली है। दोनों ही अतीक के साथ हत्या के मकसद से अपहरण और बंधक बनाने और आपराधिक धमकी जैसे मामलों में दोषी पाए गए हैं। कभी दिनेश पासी अतीक का ड्राइवर हुआ करता था, तो खान सौलत हनीफ उसका वकील हुआ करता था। अतीक गैंग के ये पहले गुर्गे हैं जिन्हें अतीक के साथ उम्र कैद की सजा मिली। वहीं इससे पहले ना सिर्फ अतीक खुद बच जाया करता था, बल्कि अपने गुर्गों को भी बचा लेता था। अतीक गैंग के गुर्गों की लिस्ट में एक और बड़ा नाम शामिल है, लेकिन ये खुद अपने आप में एक माफिया और दुर्दांत अपराधी है। नाम है गुड्डू मुस्लिम।
गुड्डू मुस्लिम अतीक गैंग का बमबाज है। कभी श्री प्रकाश शुक्ल की परछाई था गुड्डू। 1997 में गेम टीजर फेड्रिक्स जे गोम्स की हत्या की। गुड्डू मुस्लिम के तार बिहार के माफियाओं से भी जुड़े हैं। चलते चलते बम बनाने में माहिर है गुड्डू मुस्लिम। 2001 में पटना से गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। अतीक ने जमानत कराकर जेल से बाहर निकलवाया था। तभी से अतीक गैंग के लिए काम कर रहा था गुड्डू मुस्लिम। गुड्डू मुस्लिम फिलहाल फरार है और 5 लाख का इनामी है। अतीक माफिया और उसके गुर्गों की कहानी में अब तक जिन 10 गुर्गों का इतिहास हमने आपको बताया, दिखाया, बेशक वो बेहद ही खूंखार अपराधी हैं, लेकिन ये तो अतीक गैंग के कातिल अपराधियों की एक झलक भर है। आगे हम ऐसे गुर्गों से आपको मिलवाएंगे जो अतीक गैंग की पूरी कहानी बयां कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पहले अतीक अपने इन गंदे धंधों से फैमिली को दूर रखता था, लेकिन वक्त के साथ वो ऐसे मजबूरी में घिरा कि परिवार, रिश्तेदार भी उसके लिए गुर्गों की तरह काम करने लगे। बेटे, बीवी, बहन, बहनोई, यानी कि इस गैंग से जुड़ा हर एक शख्स एक खास तरह के काम में माहिर है। हर गुर्गे का अपना किरदार है। देखिए कुछ अगले गुर्गों की कहानी, कुछ और गुर्गों की कहानी जो अतीक के लिए काम किया करते थे। अतीक के आतंक के जिन 10 किरदारों से हमने आपको रूबरू कराया, वो तो बस एक ट्रेलर भर है। अब बारी है उन गुर्गों से रूबरू होने की जिनके आतंक की आंखों देखी पूरा प्रयागराज बयां कर रहा है। अतीक के यही वो गुर्गे हैं जिन्होंने उमेश पाल हत्याकांड में सबसे बड़ा रोल निभाया और बीते 24 फरवरी को अंजाम दी गई एक ऐसी वारदात जिसने सभी को सन्न कर दिया। अतीक गैंग के गुर्गों में 11 नंबर से लेकर 20 नंबर तक जिन नामों का जिक्र है, सभी दुर्दांत अपराधी हैं। इनमें 24 फरवरी को हुए उमेश पाल शूट आउट केस में अलग अलग रोल इनके द्वारा निभाया गया था, लेकिन अतीक अहमद के ड्राइवर अरबाज और उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाले उस्मान को पुलिस ने इनकाउंटर में ढेर कर दिया है, जबकि कई आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन अभी भी उमेश पाल शूट आउट केस के तमाम शूटर्स फरार हैं। गुर्गा नंबर 11 अरबाज, अतीक का ड्राइवर, यही वो गुर्गा था जो शूटर्स की गाड़ी को ड्राइव कर लेकर आया था। हालांकि पुलिस ने इसे 27 फरवरी को मार गिराया था। अरबाज जब शहर से भागने की कोशिश कर रहा था, तभी पुलिस ने उसे एक सुनसान इलाके में मार गिराया था, लेकिन तमाम शूटर्स भाग निकलने में कामयाब हुए। गुर्गा नंबर 12 यानी मोहम्मद, गुलाम और गुर्गा नंबर 13 यानी शाबिर शूट आउट के बाद से ही फरार चल रहे हैं। ये दोनों अतीक के शूटर हैं और दोनों पर 5 लाख का इनाम घोषित है। मोहम्मद, गुलाम और शाबिर शूट आउट के बाद असद का साथ दे रहे थे। इन्हीं शूटर्स में से एक ने इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान पर छिपकर मौका मिलते ही गोलियां चलाई थी। गुर्गा नंबर 14 सदाकत खान, जो कि साजिश करता है। मुस्लिम हॉस्टल में इसी के रूम में हत्याकांड की साजिश को रचा गया। इसी ने शूट आउट का प्लान तैयार किया था। फिलहाल सदाकत खान पुलिस की गिरफ्त में है। सदाकत खान को पुलिस ने बस से नेपाल भागते वक्त गिरफ्तार किया था। उसी से पूछताछ के बाद इस केस में कई बड़े खुलासे हुए थे। अब बात उन किरदारों की कर लेते हैं जो इस शूट आउट में पर्दे के पीछे का काम कर रहे थे। इस लिस्ट में पहला नाम है अतीक के 17वें गुर्गे नियाज अहमद का। नियाज रेकी की जिम्मेदारी संभाल रहा था। शूट आउट वाली जगहों की रेकी इसने की और नियाज का फोन भी पुलिस को मिला है। गुर्गा नंबर 18 है मोहम्मद सजर, जो उमेश पाल की लोकेशन दे रहा था और घर से कचहरी तक उमेश की लोकेशन दी थी। जबकि गुर्गा नंबर 19 है अरशद कटरा, इसका रोल पुलिसकर्मियों की मौत में मिला है। गुर्गा नंबर 20 है शाहरुख ने ही असद तक राइफल पहुंचाई थी, जिसका इस्तेमाल शूट आउट में किया गया था। अतीक गैंग के किरदार नंबर 17 से लेकर 20 तक यानी नियाज, मोहम्मद सजर और अरशद कटरा, शाहरुख फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं।
लेकिन तमाम ऐसे किरदार भी हैं जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें अब तक खाक छान रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आपने प्रयागराज शूटआउट के तमाम किरदारों को देखा। सीसीटीवी में वो गुर्गे कैद हुए जिनकी पहचान अब छिपी नहीं है, लेकिन अतीक गैंग के लिए ऐसे भी बहुत से लोग काम किया करते थे जिनके वजूद से ही कभी पुलिस इनकार करती रहती थी। ऐसा ही एक नाम था अब्दुल कवि। कई बार इसके वजूद को नकारा गया तो कई बार वो जिंदा हो उठा। ऐसे तमाम गुर्गे अतीक के लिए काम किया करते थे जिनका कोई रिकॉर्ड मिला ही नहीं। माफिया साबरमती जेल की अंडा सेल में सड़ रहा है तो उसके गुनाहों में शामिल एक एक गुर्गे को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है, फिर चाहे वो गुनाह आज हुआ हो या 20 साल पहले। दरअसल अतीक का अतीत करीब 40 साल पुराना है। बीते 40 सालों में उसने तमाम खौफनाक वारदातों को अंजाम दिया, कई हत्याएं कराई, तमाम अपहरण कराए। ऐसा ही एक मामला था राजूपाल हत्याकांड। अब अतीक के जिस गुर्गे की हम बात करने जा रहे हैं उनमें राजूपाल हत्याकांड का सबसे खूंखार शूटर भी शामिल है। इसे हमने अतीक गैंग में गुर्गा नंबर 21 दिया है। यानी ये वो गुर्गे हैं जो अधिकतर या तो अतीक फैमिली से ताल्लुक रखते हैं या फिर अतीक गैंग के लिए पुराने वक्त से काम कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है अब्दुल कवि का। गुर्गा नंबर 21 अब्दुल कवि 2005 में हुए राजूपाल हत्याकांड में ये शामिल था। करीब 18 साल तक फरार रहा, लेकिन 5 अप्रैल को इसने लखनऊ में सरेंडर कर दिया। अब्दुल अतीक गैंग का सबसे भरोसेमंद शूटर था। मामले की जांच जब तीसरे अधिकारी यानी एचएस राव को मिली तो उन्होंने शूटर अब्दुल कवि के अस्तित्व को ही नकार दिया और केस डायरी में इस बात का उल्लेख किया कि शूटर अब्दुल कवि नाम का कोई आरोपी, कोई शख्स कौशाम्बी के भकंदा गांव का रहने ही वाला ही नहीं है। वर्ष 2006 में इस मामले की जांच नारायण सिंह परिहार को सौंपी जाती है। नारायण सिंह परिहार ने शूटर अब्दुल कवि के तस्वीर और तमाम अन्य सरकारी दस्तावेजों के साथ चार्जशीट में उसको आरोपी बनाया। गुर्गा नंबर 24 है विजय चौधरी उर्फ उस्मान। ये उमेश पाल शूटआउट में शामिल रहा, लेकिन पुलिस ने 6 अप्रैल को एनकाउंटर में इसे मार गिराया था। यानी सीएम योगी ने विधानसभा में माफिया को मिट्टी में मिलाने का जो बयान दिया था, उस्मान एनकाउंटर के बाद वो बयान सच साबित कर दिया गया। जबकि कई शूटर अभी भी फरार हैं। अगर सरेंडर नहीं किया तो इन पर भी एनकाउंटर का खतरा मंडरा रहा है। अब बात करेंगे अतीक फैमिली के कुछ और करीबियों की, जिन्हें अतीक के गुनाहों ने जुर्म की दुनिया में खींच लिया और ये नाम शामिल हो गए हैं IS 227 गैंग के गुर्गों में। इसमें पहला नाम है उंजिला नूरी जो अतीक की भांजी है, जबकि गुर्गा नंबर 26 पर है हमजा उस्मान जो अतीक का भांजा है। दोनों पर मेरठ में गुड्डू मुस्लिम को छिपाने के मामले में आरोपी बनाया गया है। फिलहाल दोनों वांटेड हैं, जबकि गुर्गा नंबर 27 है मोहम्मद जकी जो अतीक का साला है। इसे भी शूटर्स को मदद पहुंचाने के मामले में आरोपी बनाया गया है। यानी अतीक अहमद के परिवार के बाद अब उसके रिश्तेदार भी कानून के शिकंजे में हैं। दरअसल अतीक अहमद के रिश्तेदारों को शूटआउट से लेकर शूटर्स के फरार होने की पूरी जानकारी थी। अतीक अहमद की भांजी उंजिला नूरी बमबाज गुड्डू मुस्लिम की आवभगत करती हुई नजर आई थी और यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई थी। गुर्गा नंबर 29 मुबारक खान ये अतीक गैंग का शार्प शूटर है। उस पर 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। ये अतीक के इशारे पर हत्याएं करता था। फिलहाल उसकी करोड़ों की संपत्ति जब्त या ध्वस्त की जा चुकी है। मुबारक खान पर बीते कुछ सालों में प्रशासन ने कई बार एक्शन लिया। उसका 3 मंजिला मकान जमींदोज किया जा चुका है, जबकि दूसरी संपत्तियों पर भी बुलडोजर चल चुका है। कहा जाता है कि मुबारक खान अतीक के इशारे पर तमाम वारदात को अंजाम दे चुका है।
फिर चाहे वो किसी को धमकाना हो, उठाना हो या ठिकाने लगाना हो। गुर्गा नंबर 30, अरमान बिहारी अतीक गैंग का ये शार्प शूटर है और उमेश पाल शूटआउट में शामिल रहा। फिलहाल उस पर 5 लाख का इनाम घोषित है और 24 फरवरी से फरार चल रहा है। अरमान बिहारी वही शूटर है जो शूटआउट के दौरान सीसीटीवी में बाइक पर नजर आया था। अरमान बिहारी ही गुड्डू मुस्लिम को बाइक पर बिठाकर लाया था और तभी से फरार चल रहा है। यानी अतीक गैंग में एक से बढ़कर एक खूंखार गुर्गे हैं जो यूपी से लेकर बिहार तक ताल्लुक रखते हैं। इन गुर्गों में तमाम को तो पुलिस अंजाम तक पहुंचा चुकी है, लेकिन अरमान बिहारी, असद और गुड्डू मुस्लिम जैसे तमाम शूटर अब भी सर्विलांस पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो अतीक के अपराध का धंधा 5 टीमों के दम पर चलता था। किसी टीम को हत्या तो किसी को धमकी और उगाही का काम बांटा जाता था। सबूत मिटाने के लिए अलग टीम होती थी और काले पैसों को सफेद करने का काम कोई और किया करता था। देखिए पर्दे के पीछे रहकर गुर्गे किस तरह से अतीक के लिए काम किया करते थे। अतीक गैंग का अंत अब करीब आ गया है। माफिया को पहले ही उम्र कैद मिल चुकी है। कई गुर्गों का एनकाउंटर तो कई की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन सवाल उठता है कि अतीक के आतंक का किला इतना मजबूत कैसे हो गया? आखिर क्यों ऐसे अपराधियों पर वक्त रहते कार्रवाई नहीं हुई? क्यों तब की सरकारों ने माफिया को मिट्टी में मिलाने वाले कदम नहीं उठाए? जवाब तो जिम्मेदार ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, अतीक का आतंक यूं ही बरकरार नहीं हो गया। उसने दहशत की इस दुनिया को बनाने के लिए बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से प्लानिंग की। अतीक ने हर काम के लिए अलग अलग तरह के लोग रखे। टीम ए हत्या और अपहरण को अंजाम देती थी। टीम बी का काम धमकी देना और उगाही करना होता था। टीम डी का काम अतीक के खिलाफ सबूत मिटाना था, जबकि टीम वाइट का काम काले पैसों को सफेद करना, जबकि टीम एल का काम अतीक के लिए कानूनी मदद मुहैया कराना था। वकील खान हनीफ इसी तरह की टीम का हिस्सा था। यानी कि IS 227 सिर्फ गैंग भर नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन था जो संगठित तरीके से अपराध को अंजाम देता था। तो अतीक और उसके 40 गुर्गों की कहानी आप देख रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। खबरों का सिलसिला जारी है।